हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ के बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में लेकर हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 2 प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो एकदम शानदार तरीके से हमने फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट किया था। तो यदि आपने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन को जाकर आप शानदार तरीके से देख सकते हैं। उसमें हमने 4 एग्जाम्पल भी किए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 का, 196 और 38 220 का और 867 और 255 का क्या करना, हमको एचसीएफ निकालना है। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो आइए फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले 135 और 225 का हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको इतना चीज़ों को क्या करना है, इतना लिख लेना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का तो हमने क्या किया, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी याद करनी है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत शानदार तरीके से करेंगे। तो कह रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि क्या दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या जहाँ पर क्यू तथा आर इस प्रकार विद्यमान होते हैं, जहाँ ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर होता है क्या, बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान क्या होता है 0 से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हमारा 135 से 225, तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटे वाले को हम क्या करते हैं, हमारा सबसे छोटा वाले को मानते हैं b और सबसे बड़े वाले को मानते हैं हम a। तो a का मान हमारा कितना है? a का मान हमारा 225 है। a बराबर 225 है और b बराबर हमारा कितना है 135। तो b बराबर हमारा 135 है। तो 135 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे 225 में। 135 से हम कितना 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 1 बार में जाएगा तो 135 से करने 135, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, 12 में 3 गया, आ गया 9 और हमारा 90 से 135 में दोबारा भाग देंगे तो हमारा 90 करने 90 हो जाएगा और हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 45 बच जाएगा। और 45 से क्या करेंगे हम 90 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 45 दूना 90। तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ, तो यहाँ से क्या भाग भी हमने एचसीएफ निकाला तो 45 आ गया, लेकिन हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमें यूज करना है। तो इसका यूज करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 225 हमारा क्या होगा, किससे भाग दे रही है 135 से भाग दिए हैं, कितनी बार गया है, एक बार। प्लस कितना रिमाइंडर बचा है 90, तो 90 रख देंगे। अब 135 हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा और किससे भाग दिए हैं 90 से, और कितनी बार गया, एक बार गया है। प्लस हमारा बचा है कितना 45। अब हमारा 90 यहाँ आ जाएगा और किससे भाग दिए हैं 45 से, तो 45 कितनी बार गया, 2 बार गया है और प्लस कितना रिमाइंडर बच गया, 0 बच गया। तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ निकल कर आ गया 45। तो हमारा एचसीएफ किसका 135 और 225 का एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ गया 45। तो ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट आइए देखते हैं। यहाँ पर भी वही काम करना है। तो यही चीज़ें हमें क्या करना है, यही चीज़ें यहाँ पर भी लिख लेना है। तो हम यहाँ पर सीधा आप करते हैं, आपको समय न बर्बाद करते हुए तो चीज़ आप लिख सकते हैं। तो हमारा कितना है 196। तो हमारा क्या है, ए बराबर ए है और बी बराबर हमारा कितना इतना। तो हमारा ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारा है 38,220 और b बराबर हमारा कितना 196। तो 196 से हम किस में भाग देंगे, हम देंगे 38,220 में, 38,220 में। तो 38,220 में भाग देते हैं तो हमारा एक बार जाएगा तो हमारा कितना जाएगा 196। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा 12 में 6 गया, 6 निकल जाएगा। 18 में से क्या होगा, एक इधर दे क्या 17 में 9 जाएगा, 8 बचेगा। एक में से जाएगा तो कितना 186 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 उतर जाएगा। अब यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 बार जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 9 छक 54 को 4, 9 9 81, 5 86 को 6 और 9 करने 9, 9 8 17। तो हमारा इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया, कितना बच जाएगा 9।
तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर अभी हमारा 0 यहाँ पर उतर जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 बार देखते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 980। 5 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो हमारा एक ही लाइन में क्या हो गया, इसका खल्लास हो गया। हमारा ए बराबर होता है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान क्या होता है 0 से बड़ा होगा या बी से क्या होता है छोटा होता है। तो हमारा यहाँ पर लगाएंगे 38 220, कितनी बार हमारा 196 का गुणा 196 से क्या किए हम भाग दिए हैं, और कितनी बार गया 195 बार, और रिमाइंडर हमारा बच गया 0। तो यहाँ पर हमारा HCF निकल कर आ गया 196। तो हम लिख सकते हैं HCF किसका 196 38 220 का HCF हमारा निकल कर आ गया, कितना आ गया 196। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा और शानदार तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो हमारा तीसरा पार्ट भी एकदम शानदार तरीके से वही काम करेंगे। यहाँ पर ए बराबर क्या, सबसे बड़े वाले को हम मानते हैं ए 8 6 7, और सबसे छोटे वाले को मानते हैं हम बी बराबर हमारा कितना आ गया 255। तब 255 से हम क्या करेंगे 867 में भाग देंगे, तो 255 भागा 867 कितनी बार जाएगा, हमारा जाएगा 25 3 75 3 बार जाएगा। तो देखते हैं 3 5 15 को 5, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 7 में से इतना 102 बार गया। अब यहाँ पर 102 रिमाइंडर बच गया। अब 255 में भाग देंगे, जो यहाँ पर आता है उसको यहाँ आ जाता है, और हमारा 102 दूनी 204, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 51। तभी हमारा 102 यहाँ आ जाएगा, तो 51 दूना 102। तो हमारा अब इसको इक्विलिब्रियम प्रमेय का या हमारा ए बराबर होता है क्या, बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा आर होना चाहिए और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अब हमारा ए बराबर कितना है 867, बी बराबर हमारा कितना है 255, 255 से भाग दिए हैं, और कितनी बार गया है 3 बार गया है, और रिमाइंडर हमारा 102 बच गया है। अब हमारा 255 यहाँ आ जाएगा, और 102 से हम भाग दिए हैं कितनी बार, गुणा किए हैं कितनी बार गया 102 से भाग दिए हैं कितनी बार गया 2 बार गया है, और रिमाइंडर बच गया हमारा 51। अब 102 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, और हमारा यहाँ से 102 किससे भाग दिए हैं 51 से, कितनी बार गया है 2 बार, और शेष बच गया कितना 0। तो हमारा यही 51 हमारा क्या हो गया HCF हो जाएगा। तो लिख सकते हैं HCF किसका 867 और 255 का हमारा निकल के आ जाएगा कितना 51। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है ये शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो सेशन को थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कह रहा दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, तो कह रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इस रूप का होता है कोई धनात्मक पूर्णांक, तो क्या करना हमको दर्शाना है। तो आइए इसको दर्शाएंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको इतना चीज़ें तो हर जगह लिखना ही लिखना है। ये चीज़ें क्या हैं अनिवार्य हैं। तब ये चीज़ें हमने लिख लिया, ये चीज़ हमने लिख लिया आपको, जिससे क्या करें आपको समय न बर्बाद हो। तब यहाँ पर हमारा क्या हम मान लेते हैं क्या बी 6q दिया, तो b बराबर हम मान सकते हैं क्या 6। जब इस टाइप का था 6q दे 6q+1 या 4q+1, तो क्या करेंगे हम उसी को जो गुणनफल q का होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो यहाँ पर माना b बराबर 6, तो हमारा r का मान कितना आ जाएगा, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब 6 से 1 कम ही होगा। हमारा रिमाइंडर क्या होगा 6 से 1 कम ही बचेगा कभी भी। 6 से यदि हम भाग दे रहे हैं तो 6 से कम ही रिमाइंडर बचने वाला है। तो हमारा यदि r बराबर क्या मान लेते हैं r बराबर 0, यदि r बराबर 0, तो यदि हम r बराबर 0 मान लें तो हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर हमारा निकल के आ जाएगा कितना 6q+0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब r बराबर हम क्या रखते हैं, r बराबर क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो हमारा a बराबर हो जाएगा कितना 6q+1, समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2। यदि r बराबर रख देते हैं कितना 2, तो हमारा
ए बराबर निकल के आ जाए कितना 6q + 2। ये हमारा हो गया कितना समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 और हमारा यदि r बराबर क्या रख दें 3 रख दें तो हमारा ए बराबर निकल के आ जाए कितना 6q + 3। तो 6q + 3 हो जाएगा। अब इसके बाद यदि हम r बराबर रख दें कितना 4, यदि r बराबर रख देते हैं कितना 4, यदि हम r बराबर रख दें कितना r बराबर रख देते हैं 4, तो हमारा ए बराबर निकल के आ जाएगा 6q + 4। यदि r बराबर हम ले लेते हैं कितना हमारा हो जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 4। यदि r बराबर क्या रख दें 5 रख दें तो हमारा ए बराबर निकल के आ जाएगा कितना 6q + 5, हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 6। तो हम जानते हैं चूँकि हमारे क्या है यहाँ पर 6q + 0, 6q + 0, 6q + 2 और 6q + 4 क्या है समपूर्णांक हैं। कैसे हैं समपूर्णांक हैं, समपूर्णांक हैं। इतने क्या है हमारे समपूर्णांक हैं। एक सेकंड इसको थोड़ा सा इधर, इतना क्या है हमारे समपूर्णांक हैं, समपूर्णांक हैं। और हमारा 6q + 1, 6q + 3 व 6q + 5 क्या है विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है के रूप का होता है। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है इसके रूप का होता है। 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, इतना ही लिख देंगे तब भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, या तो यदि आप क्या चाहते हैं, यदि इसको आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि समीकरण कौन सा 2, 4 और 6। अतः लिख सकते हैं अतः समीकरण 2, 4 व 6 से प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो क्या है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक से कह सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3 व 6q + 5 क्या होता है प्रत्येक, कह सकते हैं कि प्रत्येक, एक सेकंड, कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 और 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा किसी परेड में, कोई परेड है उसमें 616 सदस्यों की एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। तो क्या कर रहा है समान संख्या में और अधिकतम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे। तो आइए HCF निकालते हैं इसका शानदार तरीके से। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं A बराबर होता है कितना यूक्लिडियन प्रमेयिका से होता है A बराबर BQ + R, जहाँ R का मान 0 से क्या होना चाहिए बड़ा या 0 के बराबर, या R का मान B से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो हमको क्या करना है 32 से क्या करेंगे पहले 616 में भाग दे देंगे। तो 616 में भाग देंगे। तो ये तो हमारा क्या रफ वर्क है, लेकिन क्या करना हमको यहाँ बगल में दिखा देंगे जिससे आपको
क्लियर हो जाए। तो 32 से करने 32, तो ये 11 में 2 गया, कितना हो गया 9, 5 में 3 गया, हमारा कितना हो गया 2, तो हमारा 29 हो गया। अब यहाँ पर 32 में भाग देंगे तो 29 से करने 29, हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और फिर एक सेकंड, हमारा सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ से 32 से भाग देना ना, तो 32 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 में 2 गया, कितना बच गया 9, और 5 में से 3 गया, हमारा बच गया 2, और यहाँ पर कितना आ गया 6। तो 32 से फिर हम भाग देंगे कितनी बार, 9 बार जाएगा, तो 9 दूनी 18 को 8, 9 तिरिक 27, 1 28, तो हमारा 16 में 60 जाएगा, कितना बच जाएगा 8, और 9 में से 8 जाएगा, हमारा कितना जाएगा 0, यानी आ गया 8। अब 8 से 32 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 8 चौके 32। तो हमारा अब इक्विलिब्रियम प्रमेयिका का यूज करके हमारा हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हमारा कितना है 616, और बी बराबर हमारा कितना है, सबसे छोटे वाले को बी बराबर क्या है 32। तो हम लिख सकते हैं 616 बराबर लिख सकते हैं कितना, 32 से भाग दे रहे हैं और 19 बार जा रहा है, और रिमाइंडर हमारा 8 बच रहा है। अब यहाँ पर 32 आ गया, और हमने क्या किया 8 से भाग दिया, कितनी बार में 4 बार गया, और रिमाइंडर 0 बच गया। तो हमारा यही 8 हो जाएगा क्या आंसर। तो हमारा कह सकते हैं कि HCF किसका 616 और 32 का निकल के आ जाए कितना हमारा 8। तो पूछ क्या रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए हों तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं लास्ट में। यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्यारा सा थैंक यू आपको मिल रहा है, और सेशन को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शानदार तरीके से अगले वीडियो में हम बहुत ही शानदार इसके बचे हुए क्वेश्चन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।